आज का हमारा सब्जेक्ट है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। जिसने नहीं सुनना है उसके कान तो हैं पर वचन सुनने वाले नहीं हैं। सुनता वही है जो आज्ञाकार होता है, जिसने मानना है ना। मैंने कई बार अपने जीवन में देखा कई लोग बात नहीं सुनते, आपने भी देखे होंगे। मैं खास करके इस बात को रीड करता हूँ। एक तो वो लोग होते हैं जब आप उनको बात सुना रहे हैं, अभी आपने आधी बात सुनाई है और उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। वो सुनने वाले नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहे, वो कुछ और सोच रहे हैं। एक वो लोग होते हैं जब आप बोल रहे हैं वो किसी और तरफ देख रहे हैं, वो भी आपकी बात को नहीं सुन रहे। और मैं इन बातों को बहुत गहराई से देखने वाला एक सेवक हूँ। जो मेरी बातों को नहीं सुनता ना, मैं बातें बंद कर देता हूँ, मैं करता ही नहीं। फिर तेरे को लोड ही नहीं है, तूने सुनना तो है ही नहीं, छोड़ो, क्या करना टाइम वेस्ट करके। और ऐसे लोग मुझे बहुत मिलते हैं। मेरी आदत है, मैंने बात शुरू की, जब आधे आधे में किसी ने बात शुरू कर दी ना, मैं सब्जेक्टिव चैप्टर खत्म कर देता हूँ कि इसने सुनना ही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इससे दुनिया की बातें करो इसके साथ, इसको वो चाहिए। आपका सेवक बोल रहा है, उसके मुंह में आधी बात है, आप सुनने को तैयार नहीं, आप कुछ और ही सोच रहे हैं। इस कलीसिया में बड़े बैठे हैं ऐसे, मैं नाम नहीं आपके लूंगा। आगे से ध्यान रखना, जब मेरे से मिलने आते हो, मेरी बात आधे में आपने बंद कर दी ना, तो मैं आपसे दुनियावी बातें करूंगा, चाय पीऊंगा आपके साथ। मैं वचन की बात आपके साथ नहीं करूंगा। आपको वचन चाहिए नहीं। यहाँ लिखा है जिसके कान हो वही सुने, आत्मा कलीसियाओं से बोलता है। और सुनने वाले कानों को किस लिए सुनना है? सुनकर जय पाए, तैयार हो जाएं। लिखा है जो जय पाए मैं उसे दूंगा। यहाँ आज यही पढ़ने जा रहे हैं हम कि परमेश्वर बहुत कुछ कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, वो जय पाए और मैं उसे दूंगा। तो पहला वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य है 2 का 7। जिसके कान हो हम्म। वह सुन ले हम्म। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम्म। जो जय पाए हम्म। मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से हम्म। जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। बस, जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाएगा, सुनकर सुनकर जय पाएगा, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए किस पर? पाप पर, संसार पर, संसार के प्रलोभनों पर, जीवन के पेड़ में से उसे फल खाने को दूंगा। हालेलुया। कुछ बातें बाइबल की ऐसी हैं जो हमने कभी ध्यान से नहीं पढ़ी। ये भी आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। कभी नहीं सोचा कौन सा फल है, कैसे परमेश्वर खाने को देगा। बाइबल में उत्तर है। हर पहले बात मेरी सुन लो कि हमारे जैसे प्रचारकों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बाइबल की हर बात का उत्तर बाइबल में है। आपको पता होना चाहिए कहाँ है। आप पंसारी की दुकान में जाओगे ना, सबसे डेंजर पंसारी की दुकान है। उसकी दुकान के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। आपको उसकी दुकान में छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप घूम घाम के बाहर आ जाएंगे। अगर पंसारी को बोलो कि वो बूटी चाहिए हमें, 2 मिनट में निकाल के ले आएगा। क्यों? उसको पता है कि कौन से रैक में, कौन से डिब्बे में कौन सी बूटी पड़ी है। तो ये भी इधर बूटियां हैं। हर एक चीज का इलाज है और हर एक चीज का उत्तर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था हरे वृक्ष के साथ ये हो रहा है तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह एक फलदायक पेड़ है। हैं? बहुत गाते हैं हम, कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा है, तुसी हो मेरियां टाहनियां। लेकिन ये भी कहता है कि जो टाहनी फलती नहीं है उसे क्या करता है? वो काट देता है, वो फेंक देता है। और उसके जो फल हैं कि विश्वासी के ऊपर आते हैं, वो आत्मिक फल हैं, जो गलातियों की पत्री में लिखा है। प्रेम, दया, धीरज, आनंद, शांति। वो क्या करेगा? वो एक विश्वासी को देगा। वो जो 9 प्रकार के फल हैं वो आपके जीवन में आएंगे, उनसे खाने को मिलेगा आपको।
क्या कहता प्रभु, फल किसे मिलेंगे? जिसके कान हो सुन लेगा, जो जय पाएगा वो उन फलों का अधिकारी होगा, उसको खाने को फल दिए जाएंगे। और वो फल क्या करेंगे? जब आपके ऊपर आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आप दूसरे लोगों के लिए फलदायक हो जाएंगे। वहां लिखा है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होंगे। फिर सराप ना होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी। जब उन पर ये फल होंगे तभी सेवा हो पाएगी, उसके बिना नहीं हो पाएगी। हालेलुया। तो यहां जो हमने अभी पढ़ा कि मैं उसे खाने के लिए जीवन के वृक्ष में से फल दूंगा, तो ये फल जो गलातियों की पत्री में लिखे हुए हैं, 9 प्रकार के फल आत्मा के, ये वही फल हैं। और वो परमेश्वर की ओर से ही मिलेंगे। बाइबल को पढ़ने के बिना, आत्मिक होने के बिना वो फलों का होना असंभव है। और बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनके पास वो फल नहीं होते, नहीं हैं, नहीं होंगे। उसका कारण है कि जय जीवन नहीं है। जो जय पाए उसको मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। हालेलुया। आगे एक और वचन है, प्रकाशित वाक्य 2:11, जो जय पाए उसकी दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसे क्या होगा? दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। अगर ये कोई बाइबल का वचन आपको पढ़ के सुना दे कि ये तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है, तो आपके पास कुछ ऐसा है कि आप किसी को बता पाए कि ये दूसरी मृत्यु क्या बला है, इससे हानि कैसे नहीं होगी। हैं? पहली मृत्यु बाइबल के अनुसार जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं ना, मर गया ना जिंदा करके दिखाओ। पहली तो कंपलसरी है, वचन में लिखा तो मिट्टी से आया है और मिट्टी में चला जाएगा। वो मृत्यु तो यीशु मसीह पर भी आई है। अगर उसको रोकना होता तो यीशु मसीह रोक लेते। वो तो जरूरी है। हर इंसान की एक मृत्यु का होना। जो इस पृथ्वी पर आया है उसने नहीं रहना, उसने जाना है, और ये अवश्य है। और परमेश्वर का बनाया हुआ इंतजाम है, ये परमेश्वर के अनुसार ही है। एक पीढ़ी आती और एक पीढ़ी चली जाती है। जैसे मरना जरूरी है, वैसे ही न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होना भी जरूरी है। एक दिन मरना और एक बार खड़े होना जरूरी ठहराया गया। इसके बाद जो बात हम कर रहे हैं वो है दूसरी मृत्यु की। उसको कहते हैं आत्मिक मृत्यु या अनंत काल की मृत्यु। ये मृत्यु थोड़ी देर बाद हो जाती है, 70 साल बाद, 60 साल बाद, 50 साल बाद, 80 साल बाद। ये अनंत काल की मृत्यु नहीं है। इसके बाद फिर भी आत्मा जीवित है। वचन में लिखा है ना, वचन में भी लिखा, और किसी और धर्म में जाएंगे वो भी यही बोलते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जीवित रहती है। तो इसका मतलब एक मृत्यु हुई अभी, है ना, शरीर की मृत्यु हुई, अभी दूसरी आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, ये शरीर की नहीं, ये आत्मा की मृत्यु है। अधोलोक में चले जाना, नरक में चले जाना, ये आत्मा की मृत्यु है। उसके लिए वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 15। मैं इसलिए वचन निकलवा रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि इसका मीनिंग है क्या। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील क्या है? यहां यहां नहीं है। ये तो कभी पानी में चला जाएगा या दफना दिया जाएगा या आग में फेंक दिया जाएगा, इसको छोड़ो। मैंने सड़क पर कई बार ऐसा देखा, बहुत बार जीटी रोड पर जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, जो वो बता रहा हूं आपको, सुनी सुनाई बातें नहीं, कि किसी इंसान की रात को मृत्यु होगी एक्सीडेंट से, खास करके इस मौसम में सर्दी के। और सुबह तक मैंने देखा
कि ये जो खोपड़ी के बाल हैं ना, इनसे अंदाजा लगता था कि ये इंसान होगा, क्योंकि जब कोई जानवर मरता है उसके बहुत बाल होते हैं चमड़ी के, कुत्ते के, गाय भैंस के। इंसान के बाल नहीं होते, इंसान के सिर्फ थोड़ा सा होता है ये चमड़ी, सिर वाला। तो मैंने कई बार उस बात से अंदाजा लगाया कि ये आदमी था, लेकिन रात को गाड़ियां जा जा के सब टायर के साथ चला गया, थोड़ा बहुत बचा है। मृत्यु है। मृत्यु होने के बाद शरीर को कुछ भी हो सकता है, जानवर भी खा सकते हैं, आग में भी फेंका जा सकता है, पानी में भी, जमीन में भी दफनाया जा सकता है। ये कोई बड़ा मायना नहीं दिखाता। मैंने एक बार एक बात रखाती है कि दूसरी मृत्यु, आग की झील में डाले गए, आग की झील में, वहां उसके बारे में बाइबल बहुत सख्त बताती है कि वहां रोना और चिल्लाना होगा। आग होगी लेकिन इंसान जलेगा नहीं, उसके अंदर कीड़ा भी नहीं जलता, ऐसा लिखा है। और इंसान युगा ना युग, हजारों साल तक उस आग में पड़ा रहेगा। ये बातें अगर समझ में हो ना, तब आदमी आत्मिक बनता है, नहीं तो पैसे मांगता रहता यीशु तो। हाँ? अरे पैसे तो यहीं रह जाएंगे। वचन में लिखा है, इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले और दूसरी मृत्यु पर जय ना पाए, अपने प्राणों को खो दे, तो अपने प्राणों के बदले में वो क्या देगा? हाँ? जब जाता है ना, एक पानी का गिलास भी साथ नहीं ले जा सकता, खाली हाथ जाता है। लेकिन अगर उसने यहां तैयारी की है, जय, यहां लिखा जिसके कान हर वो सुने, जो जय पाए, उसे मैं दूसरी मृत्यु पर जय दूंगा, दूसरी मृत्यु से उसका छुटकारा कराऊंगा। तो हम ऐसे दौड़ना है कि दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए हमें। पैसे को छोड़ो, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तंदुरुस्ती को भी छोड़ो, कभी मसीह को मानने वाला बंदा भी बीमार होकर मर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है, कैंसर से भी हो सकती है। तो हम दुनियावी होकर कई बार ऐसा सोचते रहते हैं, "हाँ, पता नहीं पाप कितना होना, नहीं कोई वचन के अनुसार नहीं होना"। ऐसा कुछ नहीं है। ये शरीर का जाना आवश्यक है। तो जब लाजर की कब्र पर प्रभु गए, तो वहां जब लाजर के घर पहुंचते हैं, वहां मार्था मिलने आती है, लेकिन मरियम घर बैठी रहती है, ऐसा हम पढ़ते हैं वचन में। मैं आज सुबह इस वचन के ऊपर अध्ययन कर रहा था संगति में आने से पहले, कि मरियम क्यों घर बैठी रही, मार्था आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? ये मेरे से प्यार ज्यादा करती है, ऐसा बोला था ना मरियम के बारे में, कि ये मेरे से ज्यादा प्रेम करती है। जब उसने इत्र डेला था ना, उस वक्त प्रभु ने ये वचन बोला था। कहते थे ये पापी औरत है, इसको पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु ने बोला था, इसने प्रेम भी बहुत ज्यादा किया मेरे से, पापी है तो। ये प्रेम की वजह से घर बैठी थी वो। मैसेज मिल गया था प्रभु यीशु मसीह को, हमारा भाई बीमार है, मरने वाला है, यीशु मसीह नहीं आए। मैं देखता हूं कई बार हमारी विश्वासियों के साथ नाराजगी हो जाती, कई बार, कई विश्वासियों के साथ, कईयों ने हमें छोड़ दिया, कभी आपके दुख में हम नहीं पहुंच सके। हम भी इंसान हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले दिनों में एक हमारी संगति में आने वाले हमारे भाई थे, उनके बेटे की डेथ हो गई। उन्होंने उसका मेमोरियल सर्विस रखा, जो समय था क्रिया। तो उसी दिन सेम हमारे एक विश्वासी हैं, उनके घर में एक डेथ हुई, और उन्होंने उस डेथ पर हमें बुलाया, संगति करना था, और संगति हम नहीं करना था। अभी उसी दिन उसी टाइम पर एक और भाई के यहाँ मृत्यु है, वो भी मसीह में है। तो हमें चुनना होता है जाए कहाँ। वो जगह जो दूसरी है, वो एक मंदिर में कर रहे हैं दुनियावी तरीके से, तो एक जगह पर हम नहीं करना है जाके, हम नहीं चलाना है उस संगति को, और प्रभु की महिमा करनी है। वहां बहुत नए लोग आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनको वचन सुनाने का अवसर है। और मृत्यु के समय में ऐसे वचन सुनाए जाते हैं कि थोड़ा शेक किया जाए कि मरना है सबने। तो हमें किसको चुनना होगा? आप भी हमारी जगह हो, किसको चुनोगे? उसी को चुनेंगे जहां हमने जाना, जहां हमारी वेट हो रही है। लेकिन वो दूसरा भाई क्या सोच रहा है? छो अपना किसी काम का सेवक नहीं अंदर, मेरे मुंडे मरे थे भी नहीं आया, तेन दुख ही नहीं कोई।
यही बात इधर हुई। हाँ? मार्था पहुंच गई भज के प्रभु यीशु मसीह ने मिलना, तो मरियम ने की, मरियम घर में बैठी है। तो मार्था से बात होती है, मार्था कहती है प्रभु अगर समय पर आप आ जाते। वो मरियम का गुस्सा इधर बता रही है ना। मार्था ने तो बोल दिया ना जाके, मरियम बोली नहीं, मरियम गुस्से से घर बैठ गई। अगर तू समय पर आ जाता प्रभु, हमारा भाई मरता ना। तो प्रभु उसको एक वचन कहते हैं, 11 का 25 और 26 पढ़ेंगे यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, हम्म पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। अभी मार्था को जवाब दिया प्रभु ने, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि कोई मर भी जाता है, अगर उसे मुझ पर विश्वास है तो वो जिएगा। जिएगा मीनिंग ये है कि वहां बैठा होगा, नरक में नहीं जाएगा। मसीह में जय पाने वाले दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। ये हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि दूसरी मृत्यु से उनकी हानि नहीं होगी। वह दंड पाने के लिए नरक में नहीं जाएंगे। और ऐसा भी लिखा है, वो न्याय सिंहासन के सामने दलेरी से खड़े होंगे। न्याय सिंहासन के सामने जब जाएंगे ना, जान निकल जाएगी। और इसी दुनिया से सीख लो, आप गुनाहगार नहीं हो तो भी अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया, आप जज के कमरे में कभी गए हो, जो गए हैं उनको पता होगा कि वहां हालत कैसी पतला होती है। आपने कोई जुर्म नहीं किया, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, आप जज के कमरे पे पहुंचे, आपकी टांगे काम रही हैं, जुर्म किया नहीं है। लेकिन क्या है, अभी थोड़ी देर बाद न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। तो ये तो दुनियावी न्याय सिंहासन है, इसका इतना डर है। तो वो न्याय सिंहासन कैसा है जिसके सामने सजा क्या होने वाली है? या तो अनंत जीवन या अनंत की मृत्यु, हमेशा की मृत्यु। हालेलुया। ये एक छोटी सी मृत्यु से इतना डर लगता है जो पहले होने वाली है, शरीर की मृत्यु। तो उस मृत्यु से वहां स्पेशल इसीलिए बार बार लिखा कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और रोना और दांतों का पीसना इसलिए होगा, ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए होगा। रोना और दांतों का पीसना मसीह लोग ये सोचते हैं दूसरी कौमों के लिए है, दूसरी कौमों के लिए नहीं है। सिर्फ मसीह लोग रोएंगे और दांतों को पीसेंगे। क्यों? हमने वचन भी सुना था, बपतिस्मा भी ले लिया था, ऐसे ऐसे वचन भी सुने थे कि हम इस जगह पर नहीं आ सकते थे अगर हम चाहते तो। फिर क्या होगा? फिर रोना और दांतों का पीसना होगा कि समय तो था पर नहीं कर सके। फिर बार बार पछताना। हालेलुया। आगे हम आते हैं 2:17 में। वहां लिखा, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा, एक श्वेत पत्थर दूंगा। पढ़िए 2:17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया। जो जय पाएगा उसे मैं एक गुप्त मन्ना दूंगा और एक श्वेत पत्थर दूंगा जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा। और खूबी ये होगी कि जो उस पत्थर को पाएगा उसके बिना किसी और को पता नहीं होगा, उसके पाने वाले के बिना कोई नहीं जानता होगा। पुराने नियम में मन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जो यहाँ लिखा है, मैं उसको मन्ना दूंगा खाने के लिए। वहां मन्ना आकाश में गिरता था, जो एक शारीरिक भोजन था और शारीरिक प्यास को मिटाता था, भूख को मिटाता था वो। हालेलुया। यहाँ लिखा है गुप्त मन्ना, एक आत्मिक तृप्ति। वो शारीरिक तृप्ति थी, वो जो मन्ना आकाश से गिरता था। यहां जो गुप्त मन्ना है, ये एक आत्मिक तृप्ति है जो कभी भी संसार नहीं दे सकता। आत्मिक तृप्ति संसार से नहीं मिल सकती। कलीसियाओं में भी लोग आत्मिक तौर पर संतुष्ट नहीं है। बहुत ढेरों कलीसियाओं में लोग भूखे और प्यासे हैं। वचन में ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे वचन के लिए।
आज वचन का काल है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने देखा कि जब एक प्राणी एक कलीसिया को छोड़ के जाता है ना, दोबारा वो कलीसिया में नहीं आता। कोई, मैं भी छोड़ के आया, मैं भी नहीं गया। मैं जिस दिन कलीसिया छोड़ के आया था, मैंने परमेश्वर से बोला था, प्रभु दोबारा नहीं आना इधर, मेरे पर दया करना, मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा ना हूं। लेकिन मैंने इधर देखा लोगों को आते हुए 3-3 साल बाद, 4-4 साल बाद। आज भी आपने अमन की गवाही सुनी, अच्छी गवाही थी। मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया कि आप आओ, कभी नहीं बोला किसी को। जो चला गया ठीक है, उसकी मर्जी है, उसको नहीं अच्छा लगा वो चला गया। और जाने में तो और भी बढ़िया रहता है, थोड़ा घूमने दो उसे, थोड़ा देखने दो। हाँ, थोड़ा देखने दो। तो एक पंजाबी की कहावत है ना, मच्छी चाने लवा के आती है ना। मैं उस कहावत को ऐसे नहीं लेता, मैं कभी ऐसे लिया नहीं उसको। हाँ, वो कहावत है, लोग ऐसे समझते हैं मच्छी चाने लवा के आती है। मच्छी चाने लवा के नहीं आती। मच्छी जो भजदी है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਹੈਂ। ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨਾਸਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो कोई बात नहीं, जो जाता है उसे जाने दो। अगर कहीं पत्थर से टकराव हो गया तो मच्छी मुड़ आएगी। नहीं तो फिर उसकी अगर आत्मिक प्यास भूख ही नहीं है, उसके अंदर स्वर्ग उसने जाना ही नहीं है, तो फिर इधर बैठने का फायदा, रश क्यों पाना है? रश तो चाहिए नहीं। हालेलुया। यहां लिखा है, मैं उसे स्वर्गीय मन्ना दूंगा, मसीह के साथ एक आत्मिक संबंध। तो ये जो स्वर्गीय मन्ना है, उसके बारे में बाइबल में बहुत क्लियर है, साफ शब्दों में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, आपने जंगल में रोटी खाई थी लेकिन तृप्त नहीं हुए, सब मर गए। मैं तुमको रोटी देता हूं, उसके खाकर बंदा मरता नहीं है। और वो रोटी क्या है? वो रोटी मैं ही हूं। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं। पढ़ेंगे यूहन्ना 6 का 32 से 35। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। पढ़े 35 तक पढ़े। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना है जीवन की रोटी, और जीवन की रोटी है यीशु। ऐसे लोग बोलते, रात ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता। जो मेरे वचनों के अनुसार चले, जिसके सुनने के कान हो, उसे क्या मिलेगा? उसे गुप्त मन्ना मिलेगा। उसको खाकर क्या होगा? वो तृप्त हो जाएगा। वो कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। मसीहत में इतना कुछ मैंने देखा, इतना कुछ अप डाउन, इतनी गलत शिक्षाएं, कि हमें दिखाया है कि भाई इस भाई को कार मिलने जा रही है, इसको कोठी मिलने जा रही है, इसको फलां मिलने जा रहा है, इसको कारोबार मिलने जा रहा है। क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा, ऐसा होता है? कभी ये नहीं बोला कि भाई थोड़े दिनों बाद मरने वाला, स्वर्ग जाने वाला है। ये भी प्रभु ने मुझे दिखाया है। कभी ये नहीं दर्शन आता कि ये प्रभु के साथ जीवन में बिल्कुल ओके है। हालेलुया। ये गुप्त मन्ना है, गुप्त मन्ना है। ये पता नहीं चलेगा। जिसके पास यीशु मसीह होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई उसको जजमेंट नहीं कर सकता। मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। जैसे खाने वाले को पता है, वो खा रहा है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं?
यीशु मसीह के जीवन को पढ़िए, यीशु मसीह के समान बनिए, यीशु मसीह के समान चलिए। मेरे को एक भाई ने कहा कि पिछले समय से, मेरे को बहुत और लोग भी बोलते कलीसिया में से आकर, कि 1 साल से आपकी धार ज्यादा साफ हो गई वचन के ऊपर, गॉस्पल आप बहुत खूबसूरत सुनाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये को मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कोई बाइबल के कोर्स नहीं किए हैं। संत पौलुस ने कहा था, उसने अपने आप को मेरे अंदर प्रकाश कर दिया है? अब मैं नहीं जीवता, मेरे अंदर मसीह जी। जब आप ज्यादा मसीह को मनन करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा मसीह को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जब आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा मसीह पर हो जाएगा, आप लिख लो, मसीह आपके अंदर आ जाएगा। वो आपको बोलना सिखा देगा, वो आपको चलना सिखा देगा, वो आपको सेंस दे देगा, नॉलेज दे देगा, वो आपको स्वर्ग राज की बातें समझा देगा, वो आपको जीवन के बारे में समझा देगा। और मुझ में यही बदलाव हुआ है कि 2 साल से लगातार मैं यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूं। उसके बारे में उसने मेरे से बात की है, कहना बोलने वाला तू नहीं होगा, बोलने वाला मेरा आत्मा होगा, तू डरना मत, तू सोच के ना जाना मैं क्या बोलूंगा, बोलने वाला मेरा। जो भी यीशु मसीह के बारे में बोलेगा वो खुद नहीं बोलेगा, उसके अंदर बोलने वाला मसीह का आत्मा होगा। और दूसरा है, जब एक सेवक के अंदर मसीह बोलेगा तो उस सेवक की एक पहचान होगी कि मसीह ने अपने आप को नम्र किया। वो अपने आप को नम्र करेगा। मसीह ने अपने आप को दिखाया नहीं, वो कभी अपने आप को दिखाएगा नहीं। मेरे साथ कल एक सेवक भाई बैठे थे, मेरे को उन्होंने बोला कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं मसीह के ऊपर। तो वहां मैंने पढ़ा है कि लगभग पुराने नियम में 350 के लगभग भविष्यवाणियां हैं पुराने नियम में, जो यीशु मसीह के बारे में है, बिल्कुल क्लियर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के आने को बताती हैं। 350 भविष्यवाणी। ज्ञान को हासिल करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आज तो ज्ञान से भरा हुआ है जमाना। मैंने उनको बोला कि आपने ये तो पढ़ लिया कि 350 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में है, लेकिन जो पुराना नियम पढ़ रहे थे, जो उन 350 भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे, क्या उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया? वही जो 350 भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। यीशु मसीह के बारे में ज्यादा ज्ञान हासिल करना जरूरी नहीं है, यीशु मसीह को वास्तविक में समझना जरूरी है कि मसीह है क्या, आत्मिक जीवन क्या है, हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो है गुप्त मन्ना। प्रभु कहते हैं जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। हालेलुया। जो जय पाए झूठी शिक्षाओं से, संसारिक समझौतों से, आत्मिक युद्ध से, परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करता है। आगे लिखा, मैं सफेद पत्थर दूंगा उसे, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा। सफेद पत्थर है निर्दोष और धर्मी ठहराया जाना, ट्रांसपेरेंट जीवन जिसमें छल कपट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना नतनएल को, वो देखो एक इस्राएली आ रहा है जो सच्चा इस्राएली है, जिसके अंदर कोई भी छल और कपट नहीं है, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, जिसमें छल नहीं है। उसे मैं एक सफेद पत्थर दूंगा जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा। हालेलुया। उसको नया स्वभाव दूंगा, ये मसीह है, उसका नाम लिखा होगा उसके ऊपर। उसको एक नई पहचान दूंगा, उसे एक नया जीवन दूंगा जो मसीह जीवन होगा। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत गई। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक गुप्त संबंध, जिसको आपके और परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, एनीवन।
अगर पति धर्मी हो गया ना, उसका परमेश्वर के साथ निकट संबंध हो गया, पत्नी नहीं जान पाएगी। बड़ा धर्मी बनया फिरदा, ये सुनने को मिलेगा उसे। अगर पत्नी प्रभु से मिल जाएगी, उसका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ हो जाएगा, उसका पति नहीं समझ पाएगा। कोई आसपास का नहीं समझ पाएगा। यहां क्या लिखा है, उसे पाने वाले के बिना कोई भी उसको जानता नहीं होगा। हालेलुया। आगे हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 2 का 26 से 29 तक। जो जय पाए और मेरे कामों को अंत तक करता रहे, मैं उसे दूंगा जाति जाति के लोगों पर अधिकार। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। मैं उसे एक तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पढ़ेंगे 26 से 29। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता है। आज मसीहत में 50% काम ऐसे हैं जो मसीह के अनुसार नहीं है। 25 दिसंबर ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ है। जो मेरे कामों को मेरे अनुसार करता रहे। प्रभु क्या चाहते हैं, क्या हो कलीसिया में? प्रभु चाहते कलीसिया पवित्र हो, प्रभु चाहते कलीसिया आगे बढ़े, प्रभु चाहते कलीसिया के अंदर मसीह दिखाई दे, प्रभु चाहते कलीसिया आत्मिक फलों से भरी हुई हो। हाँ जी, पढ़े। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो मेरे कामों को लगातार करता रहे, मैं उसे क्या करूंगा? जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हाँ जी। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक। जो जय पाएगा मैं उसे दूंगा, जो मेरे कामों को करता रहेगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार, लोहे का राजदंड और भोर का तारा। हालेलुया। जाति जाति के लोगों पर अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, इस आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मेरे पास है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं क्या दूंगा तुम्हें? जो जय पाएगा अधिकार दूंगा। आज की बड़ी समस्या मसीहत में यह है कि मसीही लोगों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। हम भारत में रहते हैं तो भारत देश ने भी हमें, हमारे संविधान ने बहुत से अधिकार दिए हैं। हमें बहुत से अधिकार पता है और बहुत से पता नहीं है। लेकिन हम जहां रहते हैं हमको अधिकार पता होना चाहिए। इसी तरह आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं और यहां लिखा है जाति जाति के लोगों पर अधिकार। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि जब मरकुस के अंजील का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं, वहां लिखा है विश्वासियों के पास अधिकार होंगे। वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे को ये बताओ, पुरानी कलीसियाओं से आने वाले कितने के विश्वासियों को आपने देखा दुष्ट आत्मा निकालते हुए? हाँ? कौन निकालता है? ये क्या उसका अधिकार है? उसका अधिकार नहीं है। ये पास्टर का अधिकार कलीसिया की सेवा करना और वचन सुनाना है। दुष्ट आत्माओं को निकालना पास्टर के अधिकार में शामिल नहीं है। वो तो आपके पास, देखो अभी प्रधानमंत्री के पास एक अधिकार है, मोदी के पास है ना, सारे देश को चलाने का अधिकार है। वो आके आपके गली में सफाई करवाएगा, झाड़ू लगवाएगा। ये क्या है? ये उसके अधिकार से बहुत छोटा अधिकार है। तो ये दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला अधिकार है, ये बहुत छोटा सा अधिकार है, बच्चों को दे दिया गया कि ये कर लेंगे, आसान ही है। तो अभी उनको पता ही नहीं है कि ये अधिकार हमारा है, तो वो क्या करते हैं?
जब दुष्ट आत्मा लगाओ फोन पास्टर जी को, पास्टर जी इधर भूत आ गया, जाओ जरा, अभी आ रहे पास्टर जी, अभी निकल जाएगा। जब तक बैठा इंतजार कर रहा है, वो भी भूत भी इंतजार कर रहा है और मरीज भी इंतजार कर रहा है कि कब पास्टर जी आते हैं। हालेलुया। तो पास्टर जी फोन करते, छेड़े ना मैं आना, आ रहे हैं मैं, मेरे आने तक हाथ ना लाए, बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। मैं उसे अधिकार दूंगा। हमारे पास बहुत से अधिकार हैं। अभी 25 दिसंबर आ गया, हमारे कुछ विश्वासियों को फोन आ रहे हैं कि आ जाओ जी 25 दिसंबर साढ़े वाले चर्च। कुछ सेवकों को मेरे बारे में पता है कि वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करता, तो उनको बहुत फायदा है इसके लिए। वो कहते आ जाओ इधर, आ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। हालेलुया। मेरी ओर से किसी को मनाही नहीं है, जो आपको बुलाता है जाओ। मेरा काम है आपको सिखाना। जिसके कान हैं, जो ਤੁਹਾਡੇ कान ही नहीं गए, सुनिया नहीं, जाओ सारे चले जाओ। हालेलुया। मैं क्यों मना करूंगा? परमेश्वर ने आजाद मर्जी देकर भेजा इंसान को। चाय पकौड़े मिलेंगे आपको, जाना वहां। हालेलुया। मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। मैं ना इन इन चीजों को मैं खुद भी महसूस करता हूं, समझता हूं, ये एक आत्मिक लड़ाई है। पहले पहले जब मैंने 25 दिसंबर को बंद किया, तो मुझे एक मौका मिला, एक ना फतह पाना संसार के ऊपर, संसार की बातों के ऊपर, संसारिकता के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर। एक सेवक की अभिलाषा पता क्या होती है? कि मुझे कोई प्रचार करने के लिए बुलाए, मुझे दूसरी कलीसियाओं में बुलाया जाए। ये एक हर सेवक के अंदर है, और उसको बड़ी खुशी होती है जब किसी और कलीसिया में उसको बुलाया जाए। मेरे को ये हो गया कि जब सेवकों को पता चल गया कि 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट नहीं करते, तो मेरे को कई कलीसियाओं में से मैसेज आने शुरू हो गए, पास्टर जी आज की 25 दिसंबर साड़ी कलीसिया तुसी आना। मैं एक दोवां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ मैं 25 दिसंबर ਬਾਰੇ नहीं बोलूंगा ਉੱਥੇ आके कि प्रभु यीशु मसीह जन्म है, विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ बोलूंगा मैं। वो बोले कोई बात नहीं पास्टर, जो आपका दिल करता है बोलो, आ जाओ। हालेलुया। तो मेरे को कलीसिया ने सिखाया, आपने सिखाया मेरे को कि सानू तो मनाण नहीं दिंदा ते आप जाके मनाउंदा। हालेलुया। तो मैंने सोचा कि ये एक प्रलोभन है, ये मुझे गिराने के लिए है, मेरी अकल को देखने के लिए है। मैंने किसी को नहीं बोला मुझे नहीं बुलाना। जब मुझे समझ आ गई ना, मुझे किसी ने नहीं कहा, वो मेरे पास बैठे थे, कभी नहीं कहते पास्टर जी आ जाओ 25 दिसंबर को। आपको क्यों बुलाते हैं? सबको नहीं बुलाया, कुछ लोगों को बुलाया है। किन को बुलाया? जिनके ऊपर शक है, कच्चे पिल्ले हैं, आ जाएंगे, उन्हीं को इनविटेशन आया है। और ये आपको देखना है, मैं तुझे लोहे का राजदंड दूंगा, है? मैं तुझे अधिकार दूंगा। आपके पास अगर लोहे का राजदंड होगा ना, कोई नहीं बुलाएगा आपको। आपके पास अधिकार होगा, कोई नहीं बुलाएगा आपको। हालेलुया। 25 दिसंबर होता था, हर साल मुझे इनविटेशन आता था उनकी मीटिंगों का, मैं उनमें जाता भी था। 25 दिसंबर की वजह शोभा यात्रा निकलती थी, उसमें भी इनविटेशन होता था, कभी कभी मैं जाता भी था। इस बार किसी भी जगह से मुझे इनविटेशन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया कि किसी मीटिंग में आओ पास्टर जी, या किसी शोभा यात्रा में आओ। पहला साल है इस साल, एक जगह से भी कोई इनविटेशन नहीं। एक जगह से आया, खोजेवाल, एक फोन आया मुझे वहां से, पास्टर इंद्रपाल जी बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, हुक्म। 18 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਮੇਤ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तो घर खांदा ही नहीं। ठीक है, मैं कहा फोन के लिए आपका बहुत धन्यवाद, हम कोशिश करेंगे। इनविटेशन तो होंगे, ये सीखते क्या हो?
इनविटेशन तो आएंगे, अब भी आएंगे, बहुत को आ भी चुका है, कुछ नहीं है, फल खाने तक इनविटेशन था। रोज रोज एक मीटिंग होती थी, पता नहीं कितने साल तक हुई, हो सकता है 100 साल तक भी हुई हो। क्या मीटिंग है? फल खा लो, बहुत अच्छा है, बुद्धि देने लायक है। आके प्रोग्राम देखियो, साढ़ा 25 नंबर का बड़ा नजारेदार है आज की। बस जिस दिन फल खाया उन्होंने, मीटिंग खत्म। हालेलुया। फिर प्रभु ने कहा, हुण इकट्ठे रहो तुसी, प्रोग्राम बड़ा शानदार सी तुहाडा, अब तक इकट्ठे ही हैं। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह आया आज से 2000 साल पहले, आकर हमारे लिए मरे कि हम शैतान के चंगुल से एक बार फिर आजाद हो जाएं। उसके लिए ये भेद है प्रकाशित वाक्य में कि कैसे बचना है। मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है कि विषय, इस पर मैं 10 दिन भी बोल सकता हूं। जाति जाति के लोगों पर अधिकार। आपके जीवन में बहुत मौके आएंगे जब आपको अपना अधिकार दिखाना होगा। शादी के समय मौके आएंगे, मौत के समय मौके आएंगे, उस समय क्या दिखाना है आपको? अधिकार दिखाना है। मैंने देखा कितने विश्वासी लोग हैं, जब शादी का समय आता है, रिश्तेदारों की शक्लों को देखते हैं, सारा अधिकार खो जाते, ठहरेरी। फिर वो जागो भी निकल रही है, हल्दी बटना भी लग रहा है, ਤੇ ਭੰਗੜੇ भी पै रहे हैं, डीजे भी चल रहा है, विच विच दारू पैग भी लग रहे हैं। हालेलुया। कहाँ गई आपकी संगति, कहाँ गया आपका सुना हुआ? एक ही दिन लगेगा बस, वो एक दिन आप फेल हो गए, छुट्टी, बैठे रहो अब। बस एक को रोज थोड़ा आएगा समय, वो रोज नहीं आएगा। इंसान के जीवन में परीक्षा का बच्चों के इम्तिहान रोज नहीं होंगे, साल पढ़ते रहते, एको बार इम्तिहान होंगे। इसी तरह आपके जीवन में भी इम्तिहान जो है हर रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं। शादी का समय आया, आप स्लिप हो गए। आप स्लिप हो गए तो समझ लो स्लिप हो गए। एक समय की दाल के लिए, एक समय की दाल के लिए एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया। कितना समय लगा? एक दोपहर का खाना था बस, बेच दिया, मुंह से कहा कि मैंने बेच दिया। वचन में लिखा, रो रो कर मिन्नतें की, पछताया कि प्रभु मेरा पहलौठापन मुझे दे दे। नहीं मिला। आप पहलौठे हैं, आप चुने हुए हैं, आपके पास अधिकार है। जिस दिन आपने अधिकार खो दिया, आप स्लिप हो गए। याद रखो, वचन में लिखा, धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। जब वो जान के गिरता है ना, फिर उसका उठना नहीं होता। अचानक गिर जाए तो उसका उठना होता है। जब वो जानबूझकर, जिन बातों के बारे में उसको पता है गुनाह है, जिन बातों के बारे में उसको पता है मैंने नहीं करनी, उन बातों में जब वो गिरता है, फिर उसको ईश्वरी नहीं उठाते, फिर वो गिरा ही रहता है। वचन में लिखा है ना, एक से दो अच्छे हैं, एक गिर जाए तो दूसरा। ये परमेश्वर और हमारा संबंध है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हम दो हैं, हम गिर जाएंगे, प्रभु हमें उठाएगा। वचन में लिखा, हाय उस पर जो अकेला गिरता है, क्योंकि वो गिरा ही रहेगा, उसका उठाने वाला कोई नहीं। और जिस दिन आप इस आत्मिक जीवन को छोड़कर इसके स्टैंडर्ड से गिरेंगे, तो उस दिन आप अकेले गिरेंगे। आपके साथ विश्वासी भी खड़े नहीं होंगे, आपके साथ सेवक भी खड़े नहीं होंगे, और आपके साथ परमेश्वर का आत्मा भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जिनके पास अधिकार होते हैं, जिनके पास राजदंड होता है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ बातों के लिए संत पौलुस कहते हैं मैं घुमंड करता हूं मसीह पर। मुझे भी कई कई बातों पर घुमंड है। मैं जब मसीह में आया, बिल्कुल एक छोटा मसीह था, मैं बचपना था मसीह में, मेरे बेटे की शादी आ गई। बड़े बेटे की शादी, शादी का मौका होता है देखने का, या मौत का मौका होता है मसीह का, या जन्मदिन का, कैसा मसीह है, उस टाइम उसकी चाल नजर आती है। वही टाइम होता है परखने का, उसका आत्मिक जीवन उसी दिन पता चलता है कितने खड़ा है।
मैंने जब शादी किया बच्चे का, तो उनको बोला कोई घोड़ी नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई कृपान नहीं, कोई सिठड़ियाँ नहीं हैं? कोई डीजे नहीं, कुछ नहीं होगा। बस केवल प्रभु के सेवक आएंगे और शादी करेंगे। हालांकि जो सामने वाला परिवार था, मैं कुछ भी कहता वो तैयार थे करने को। तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल मसीह में अभी आया ही था। कहते होनहार सिरड़ के चिकने चिकने पात। जो विश्वासी अच्छा होता है ना, बचपन से अच्छा होता है। घोड़े विकते हैं ना। कोई बच्चा घोड़े का 10-20 हज़ार का विकता बच्चा, कोई बच्चा घोड़े का जमदा ही 10 लाख रुपए का विकता, एक दिन का पैदा होया 10 लाख रुपए का। क्यों? उसकी नस्ल बहुत बढ़िया है। इसी तरह विश्वासी होता है, विश्वासी की भी नस्ल होती है। कितना संबंध इसका परमेश्वर के साथ बढ़ गया है, वो संबंध उसी दिन दिखाएगा जब उसके ऊपर भीड़ पड़ेगी। संसार के सामने जाकर हार जाना, घुटने टेक देना, आपके अंदर मसीह नहीं है। आप संगतियों में बैठे थे, आपके सुनने वाले कान नहीं थे, आपने वचन को नहीं सुना, आपने अपने जीवन में जय नहीं पाया। वचन पढ़ रहे हैं, जिसके कान हन वो सुन ले, और जो जय पाए उसे मैं अधिकार दूंगा, उसे मैं लोहे का राजदंड दूंगा, वो लोगों के ऊपर राज्य करेगा। हमें परमेश्वर ने इतना इज्जत बख्शा है, इतना उसने दया हम पर किया है, कि हम जब जाते हैं हमको पूछा जाता है, पास्टर जी बोलो कैसे करें, कैसे करना है? हाँ? क्या दूंगा उसे? वो कौमों के ऊपर राज्य करेगा। हाँ? ये भाई मंगत जी पंडित परिवार से बैठे हैं, और बहुत से लोग हैं, सब रीति रिवाज खत्म है। हाँ, पास्टर जी जो कहेंगे वही होगा जी। हाँ? क्या है? ये विश्वासी भी कामयाब हैं जो ऐसे बोल देते हैं कि हमारे सेवक से पूछो क्या करना है। आपको नहीं पता तो सेवक से पूछो। मैंने कई घरों में ऐसा जाकर देखा, शादी के मौके में कुछ चंद, सारे नहीं, कि सब कुछ छोड़ दिया, हमारे सेवक बैठे हैं उनसे पूछो क्या करना है। हम दुनियादारी नहीं करेंगे, हम रीति रिवाज नहीं करें। हम मैं आज इसलिए इस वचन में थोड़ा सख्त है, थोड़ा सख्त है, इसको समझना सख्त है। आजकल ढीला ढीला चलता है सब कुछ। आज हम पढ़ रहे हैं जो जय पाए, तो उसमें मुझे सिखाना भी होगा जो जय पाए वो क्या होता है। मसीह के साथ चलना मुश्किल है। वचन में लिखा, जितने भी भक्ति के साथ चलना चाहते हैं सब के सब सताए जाएंगे। तो हम इतनी बातों का अगर स्ताव नहीं सहते कि हम सारे पुराने रीति रिवाज कर लेते हैं, तो फिर स्वर्ग में जाते वक्त तो कई मुश्किलें आएंगी। कैसे चले जाएंगे? उसके न्याय सिंहासन के सामने कैसे खड़े होंगे? हालेलुया। जीवन के अंत तक प्रभु के कामों को करता ही रहे। एक काम आत्मिक तैयारी का हमारे जीवन में शुरू हुआ है, उसे रास्ते में तोड़ना नहीं है, उस काम को करते रहना है, आज्ञाकारिता में बने रहना है, पवित्र जीवन में बने रहना है, झूठी शिक्षाओं पर जय पाना है। बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं, बाइबल भरी पड़ी है, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, कलीसिया को खराब कर देंगे, धर्म के मार्ग को खराब कर देंगे। आज हम उस समय में हैं, ढेरों झूठे भविष्यवक्ता खड़े हैं। जितनों के ऊपर फूल की बरखा की जाती है, जितने अपने गले में हाथ डालते हैं, जितने गले पर हाथ रखकर दशमांश मांगते हैं, सब झूठे शिक्षक हैं। सावधान रहना है। जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। पढ़ेंगे मत्ती 24 का 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और प्रभु तभी हमें अधिकार देंगे कि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें, अगर अंत तक हम धीरज धरे हुए हैं। और तिमोथियस की पुस्तक में लिखा है, यदि हम धीरज धरेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर विश्वास में खड़े रहेंगे, अगर धीरज धरेंगे,
तो उसके साथ राज्य करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 2, 7, 8 और 9। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मैं उन्हीं वचनों का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। हालेलुया। आज आप ढेरों प्रचार सुनते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, घर में बैठे बैठे सैकड़ों प्रचार सुन सकते हैं। लेकिन एक प्रचार ऐसा है, मैं वही प्रचार करूंगा जो परमेश्वर मुझसे कहेंगे। मैंने अभी देखा कि अभी टाइम है 25 दिसंबर का, अभी योजनाएं बनती, मीटिंग्स होती, कैसे करना है, कैसे मनाना है? अगले साल से बढ़कर मनाना है। ये प्रोग्राम तो अगले साल किए थे, इस बार थोड़े उससे ज्यादा करने हैं। हालेलुया। अगर उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी, है ना? उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ पढ़ें जी, 7, 8, 9। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। जाति जाति के लोग हम पर राज्य करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं ना मसीह में दफनाने और जलाने में कोई फर्क नहीं समझता। एक इंसान मर गया, उसको जला दो तब भी वही बात है, उसको दफना दो तब भी वही बात है, उसके ऊपर झंझट खड़ा ना करो। मैं देखता हूँ कई परिवारों में पता क्या होता है, जब मृत्यु होती है उसी समय का फैसला, ना 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 हम तो दबाएंगे। नहीं, हम तो कट्टर हैं, हमने तो दबाना है। यहां तक भी देखा, कितने घरों में बक्सा तैयार किए हुए देखा और बक्सा पड़ा रहा। पहले तैयारी थी, दफनाएंगे दफनाएंगे, आगे रिश्तेदार हैं? अभी परमेश्वर ने आपको राजदंड दिया या उनको राजदंड दिया, पता चलेगा जब वो राजदंड निकालेंगे ना। फिर छोड़ो जी, होना मंदे नहीं जी रिश्तेदार। आपने पहले ऐसे क्यों बोला था कि हम दफनाएंगे? फिर खड़े रहो, अगर ईमान पे खड़े हो तो खड़े रहो, फिर चले जाएंगे रिश्तेदार, जाने दो। मैं इस विषय में पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूं कि एक टाइम तो फैसला लिया था कि दफनाएंगे, अभी 2 मिनट बाद क्या हो गया? आप दबाव में आ गए। मैं कौमों के ऊपर तुम्हें राज्य दूंगा, तू जाति जाति के ऊपर राज्य करेगा। जिस बात पे खड़े हैं ना, सोच समझ के खड़े होइए, उस बात पर खड़े रहिए। फिर गिरना नहीं है, फिर डगमगाना नहीं है। आपके कदम आगे मत बढ़ाओ, अगर आगे बढ़ गए तो फिर उसको पीछे नहीं करना। हालेलुया। लेकिन ये विषय इतना मेरे लिए मामूली है, बड़ा नहीं है, मैं इसको सीरियसली नहीं लेता। हालेलुया। जैसे अधिकार मैंने अपने पिता से पाया है, वैसे ही ये अधिकार मसीह ने कहा मैं तुझे भी दूंगा। वह अधिकार देगा यदि हम जय पाएंगे तो। आगे लिखा, मैं उसे भौर का तारा दूंगा। जो जय पाएगा उसे क्या मिलेगा? भौर का तारा क्या है? यीशु। पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22 का 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं क्या हूं? मैं भौर का चमकता हुआ तारा हूं। तो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, मैं उसे क्या दूंगा? मैं भौर का तारा दूंगा। तो सबसे बड़ा अनाम मसीहत में मसीह है। तो मसीह कहते हैं जो जय पाएगा उसे मैं अपने आप को ही दे दूंगा, उसे मैं भौर का तारा दूंगा। हालेलुया।
आगे आते हैं प्रकाशित वाक्य 3 चैप्टर में। वहां 5-6 में लिखा, जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा, उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। पढ़िए। जो जय पाए हम्म उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं काटूंगा। आज एक अच्छा विषय है जिसको आप सुन रहे हैं। वचन में लिखा है कि जब मुर्दों का न्याय होगा पुस्तकें खोली जाएंगी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और एक वहां लिखा जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, ऐसा भी लिखा। जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा उसको नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसा लिखा। और यहां क्या लिखा? जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक से। अगर आपने जय पाई है तो जीवन की पुस्तक में जाके आपको परेशानी नहीं आएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा हैगा ना इधर मेरा। लेकिन यहां लिखा है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उनको अधोलोक में डाल दिया गया। पुस्तकें खोली गई और लास्ट में एक जीवन की पुस्तक खोली गई। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो अधोलोक में डाल दिए गए। और यहां प्रभु का आत्मा कहता है जिसके कान हैं वह सुने, जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटा है। जहां भी आप स्लिप हुए ना, आपने जय जीवन को छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। जीवन की पुस्तक से फिर जाके बोल नहीं प्रभु जी काम था बड़े चंगे किते ना था मेरा कहीं दसदा नहीं। बताएगा कहाँ कहाँ से नाम कटा आपका। याद कर तू कहाँ से गिरा था। अपने पिछले कामों को करना दोबारा शुरू कर, नहीं तो तेरे क्षमादान को मैं हिला दूंगा। जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं काटा जाएगा जो अपने अधिकार को थामे हुए है, जो आत्मिक जीवन को थामे हुए है, जो जय जीवन को थामे हुए, जो अपने जीवन के प्रति चिंता रखता है, जिसको पता है आत्मिक जीवन क्या है। मैंने इसमें से हिलना नहीं है, मैंने यहां खड़ा रहना है। मौत जान जाने तक वफादार रह, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जान जाने तक वफादार क्या, आज तो विश्वासी रेडीमेड है। जान जाना तो बहुत दूर है। लोगों के ताने मैंने सुनने से डर जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, डगमगा जाते हैं विश्वास में। कितने हजारों लाखों विश्वासी मैंने गिरते देखे हैं, शादियों के समय में और मृत्यु के समय में खास करके। हमारे जैसे सेवकों कौन पूछता है, हमको तो नुक्कड़ पे लगा देते, बैठ जा वहां, अब तू पीछे हट जा, तेरे वास्ते रोक नहीं रहा हूं आगे साढ़े रिश्तेदार। हालेलुया। तो हम तो भाई पहले पीछे लगने को तैयार होते हैं। ਹੁਣ तेरी वारी आई है भरावा, निबड़ बथेरा सिखाया सी तेन। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, नहीं तो पिछे तो लैन तैयार ही है फुल। हालेलुया। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला और मैं उसका अंगीकार अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, जो जय पाएगा। वहां ना प्रभु यीशु मसीह खड़े होंगे, पिता भी सिंहासन पर बैठे होंगे, तो किताबें खोली जाएंगी। तो वहां हमारा जो गवाह है, वचन में लिखा जो जीवते और मुर्दों का गवाह है, वो पास खड़ा होगा। मैं तो कई बार इस वचन को पढ़ के हैरान होता हूं कि जीवन की पुस्तक शायद ना ही खुले हमारे लिए जो जय पाने वाले हैं। प्रभु ने उदा ही कहना मैं जानदा नू हैगा ना ਇਹਦਾ। पढ़ेंगे एक वचन मत्ती 10 का 32-33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जब सारे तरफ भीड़ खड़ी है मसीह की विरोधी और आप भी उस भीड़ में रल गए, जो मनुष्यों के सामने मेरा इकरार करेगा, इनकार नहीं करेगा, मुझे मान लेगा,
और मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। अगर मनुष्यों के सामने मेरा इनकार किया, हैं? पढ़िए। पर हम्म। जो कोई मनुष्यों के सामने हाँ। मेरा इनकार करेगा, हाँ। उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। अभी प्रभु तो बहुत महान है, हम प्रभु नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। हम तो उसके चरणों की धूड़ हैं। लेकिन उसने हमें भी एक अधिकार दे के ठहराया है। इतनी कलीसिया की जिम्मेवारी दी है कि इनको तैयार करना स्वर्ग के राज्य के लिए। हमारे पास एक विश्वासी 100 नंबर में होता है। जब तक उस पर परीक्षा नहीं आती, हम उसको 100 नंबर में ही रखते हैं। जब उस पर परीक्षा आती है, कोई घड़ी ऐसी आई, शादी का समय आया या कोई और समय आया उसके परिवार में, वो समय परीक्षा की घड़ी बाइबल कहती है उसको। अगर तू परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहेगा ना, तो मैं तुझे जय दूंगा। परीक्षा की घड़ी में हम पता क्या करते हैं, हमारा कोई वश नहीं होता। हम सिर्फ देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर वो उस परीक्षा की घड़ी में इस वचन से हिल जाता है या इस वचन के अनुसार नहीं चलता, जीवन की पुस्तक में तो मैं अभी गया नहीं। जब नाम वहां पढ़े जाएंगे, लिए जाएंगे, तब मैं भी साथ में हूंगा, आप भी होंगे। जो कुछ वहां होगा देखेंगे। लेकिन हम भी उसके नंबर नीचे ले आते हैं। हालेलुया। अब तक तो 100 नंबर में था वो, अभी 50 में पहुंच गया। हमने देखा कि जो कुछ ये कर रहा है, इसके योग्य नहीं है। ये कहीं भी मसीह को नहीं दिखा रहा, कहीं भी मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा थे। एक मछली, जब उसमें जीवन होता है, वो पानी के उलट बहती है, वो धारा के उलट चलती है। वो जब मछली मर जाती है, फिर जहां पानी ले जाता है वहां चली जाती है। ये संसार एक समुंदर है। अगर आपके अंदर जीवन है, मसीह है आपके अंदर, ये संसार आपको बहा नहीं सकता। आप इसके साथ बहेंगे नहीं। पता ये क्या कहेंगे? पहले आपको कहेंगे कि कोई मर गया तो संगति मसीह नहीं करनी, दूसरी करनी है। ठीक है, आपने अपनी गैरत को दिखाया, मसीह संगति करी। बाद में पता क्या कहेंगे? बड़ा ही बढ़िया किया तुसी, सानू भी बड़ा चंगा लग गया, मजा आ गया सुन के। अरे बस आपको तो गिराना था, नहीं गिरे, कोई बात नहीं। है? आपके घर में शादी आई, आधे नाराज हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, उन्हें मिसी ब्याह करनगे, साई बन गए पक्के। जब वहां शादी हुई, मसीह शादी पड़ी गई, वचन सुनाया गया, और उसी जिंदगी च अज तक इदा का ब्याह नहीं देखा। बस गए, आपको गिराना था। और कितने विश्वासी मैंने गिरते देखे हैं, कितने उनके कहने पर। कितने अपने जीवन की दौड़ को, अपनी सारी मेहनत को बेकार कर दिया। जान देने तक वफादार रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। स्वर्गत जाना नानके घर थोड़ा जाना है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पैनी है, एवं ना दिल छड्या करो, लड़ना पैना है। वचन में लिखा है, स्वर्ग के राज्य के लिए यूहन्ना के टाइम से लेकर अब तक जोर मारा जाता रहा है। जो जोर मारते हैं वो जीत लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कांपते हुए घुटने वालों का परमेश्वर नहीं है, वो दिलावरों का परमेश्वर है? और गीत बड़ा सुंदर गाते हैं, जंग जिन्हां दी लड़दा। अगर आपकी जंग परमेश्वर लड़ रहा है, हार क्यों जाएंगे आप? हैं? हारना नहीं है जीवन में, कभी नहीं हारना। सारा संसार एक तरफ हो जाए तो भी एक तरफ खड़े रहना है। हालेलुया। और इसी वचन में 4 में लिखा है, 3 का 4 में, वह उसके साथ साथ घूमेंगे क्योंकि वह इसके योग्य हैं। पढ़ें प्रकाश तो क्या 3 का 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए
वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस योग्य है। मेरे साथ घूमेंगे श्वेत वस्त्र पहने हुए, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्रों को पलीत नहीं किया है, वो इसके योग्य हैं। आप इसके योग्य हैं कि आप परमेश्वर के साथ घूमेंगे, उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। चलने दें या बंद कर दें? हाँ, आपकी सहमति चाहता हूं मैं। ठीक है, ज्यादा लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, चलने दो। प्रकाशित वाक्य 3:12-13, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा जो कभी बाहर नहीं जाएगा, और मैं परमेश्वर उसका नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। आप पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा टाइम शॉर्ट करेंगे। जो जय पाएगा उसे क्या करूंगा? परमेश्वर के मंदिर में मैं खंबा बनाऊंगा। जो विश्वास में स्थिर रहता है, परीक्षाओं के समय, कठिनाइयों में मसीह के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, कभी नहीं गिरेगा, किसी भी हालात में कभी अलग नहीं होगा, वो परमेश्वर से दूर नहीं किया जाएगा, वो खंबा बन जाएगा। खंबे का मतलब पता क्या होता है? ये खंबा है हमारे बीच में खड़ा, हम चले जाते हैं, यहां खड़ा रहता है। यहां संगति करो या डांस करो या कुछ करो, ये खंबा यहीं खड़ा रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है जो जय पाएगा वो परमेश्वर के राज्य में एक खंबा बन जाएगा। वो मेरी आंखों के सामने ये खंबा खड़ा रहता है जब भी बैठता हूं आके। तो ऐसा ही एक खंबा आप बन जाएंगे, परमेश्वर के सामने हर समय खड़े रहेंगे। परमेश्वर के साथ ना हिलने वाला स्थिर जीवन, उसको खंबा बोलते हैं। कहीं डर ना जाना कि हम भी स्लैब बन जाएंगे। स्लैब नहीं बनेंगे। एक स्थिर जीवन जो डोलता नहीं है, जो खड़ा रहता है। कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन खंबा कभी हिलेगा नहीं। हालेलुया। आगे प्रकाशित वाक्य 3:21-22 में लिखा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। सबसे टॉप में ये है। अब मजे की बात है, इतने इनाम देने के बाद एक बहुत बढ़िया इनाम प्रभु ने रखा कि मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पे बैठाऊंगा। लेकिन इस चैप्टर को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे, ये लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया है। 7 कलीसियाओं को लिखे गए ना। ये लिखा गया है कि किनको मैं अपने साथ बैठाऊंगा। वहां कलीसिया में कमजोरी बताई गई है कि तुम न ठंडे हो न गर्म हो, तुम गुनगुने हो। मैं नहीं चाहता कि तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से फेंक दूंगा। अगर तुम सरगर्म हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। 1 साल प्रभु और देने जा रहे हैं आप। हो सकता है पिछले साल आप ठंडे रहे हो, अभी बैठना है प्रभु के साथ। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के साथ बैठना है? तो फिर भागना है। संत पौलुस कहते दौड़ना नहीं है, ऐसे ही दौड़ो कि इनाम ले जाओ। हर एक दौड़ने वाला इनाम नहीं ले जाता, जो जय के लिए दौड़ता है वो इनाम ले जाता है। आप भी ऐसे ही दौड़ो कि आप जय पाओ, और जैसे मैं जीता हूं, पौलुस कहते तुम भी जीत जाओ। हालेलुया। मसीह ने, प्रभु ने मौत सहकर जय पाई है, सलीब के ऊपर जाकर। जय ऐसे ही हो जाती है। हाँ, आज तो कमजोर विश्वासी हैं, विटामिन खाने वाले, तो बहुत जल्दी डगमगा जाते, गिर जाते हैं। मसीह ने सलीब के ऊपर चढ़कर फिर जय का झंडा फहराया, जय प्राप्त की। और वचन में लिखा है वो मसीह के साथ राज्य करेंगे। जो दुख उठाएंगे वो मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। जैसे मैं भी जय पाकर दुख उठाकर जय पाई हूं, वैसे जो भी दुख उठाएंगे जय पाएंगे वो मेरे साथ राज्य करेंगे। प्रभु हमें केवल बचाना ही नहीं चाहते, केवल बचाना नहीं चाहते। हमारा उद्धार हो गया इतना बड़ा नहीं है। वो हमें चाहते हैं कि हम राज्य करें, इस संसार के ऊपर भी, अपने आप के ऊपर भी, और परमेश्वर के साथ जब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तब भी।
हालेलुया। वचन सिखाता है कि हमें विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहना है। मसीह जीवन का अंत जो है वो सिंहासन के ऊपर है। एक कैदी का अंत कहाँ होता है? जेल में, काल कोठरी में, या फांसी का तख्ता। एक विश्वासी जो अच्छी कुश्ती विश्वास की दौड़ता है, उसका अंत जो है वो सिंहासन है, यीशु मसीह के साथ बैठना। पौलुस इस बात को जान गए थे, इसीलिए उन्होंने जिंदा होते हुए ऐलान किया कि एक मुकुट मेरे लिए रखा गया है। अगर पौलुस ऐलान कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं कि हमारे लिए भी एक मुकुट है, हम उसे पहनेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है? दौड़ना है उसके लिए, जय जीवन को प्राप्त करना है। जो भी जय पाएंगे सबके लिए मुकुट रखा हुआ है। संत पौलुस कहते हैं मेरे लिए नहीं पड़ा, तुम में से भी जो जय पाएगा उस सबके लिए मुकुट है। समाप्ति के जा रहे कि छोटा सा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त है, उसको क्लियर नहीं करेंगे। अगर आप सिंहासन के बारे में जानना चाहते हो, जिस सिंहासन पर आपने बैठना है, तो वो सिंहासन भी बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4 का मैं पढ़ूंगा इसे, 4 का 1 से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा, और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और देखता हूं कि सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा और मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर समान कांच का सा समुद्र है। हालेलुया। इतने बैठने का मन है। हालेलुया। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश है। और जब आप कोशिश करेंगे तो प्रभु आपके साथ होंगे। अगर आपका सपना है ना कि मैंने जय जीवन को बिताना है, प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। मसीह में बहुत तरह के सपने होते हैं। मैंने कार लेनी है, मैंने मोटरसाइकिल लेना है, मैंने कोठी लेनी है, मैंने तंदुरुस्त होना है, ये भी सपने हैं। ये सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। हाँ? सपना चाहिए कि मैंने इस सिंहासन पर बैठना है, हर हाल में बैठना है, और उसके लिए आखिरी सांस तक दौड़ना है। बदलना नहीं है, कमजोर नहीं होना। और आज हमने बार बार सीखा जो जय पाए। एक विश्वासी के जीवन के लिए जरूरी है जय जीवन को बताना। और बहुत तरह का हमने आज इस छोटे से वचन में थोड़े समय में सीखा।